हेलो स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, चैप्टर नंबर 20 अपना रनिंग में है बच्चों। कल जहाँ तक करा दिया था आपको उससे आगे ले लेते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है फ्लडिंग। देखिए, ड्यू टू द कंटेंट्स रेनफॉल द वाटर ऑफ द रिवर्स ब्रेक्स देयर द embankments and the spillage to very large area it calls for। देखिए, जब बारिश का जो पानी होता है वो नदियों में इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद वो ओवरफ्लो होकर के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, तो इसको हम लोग फ्लडिंग कहते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेन इन द रेनिंग सीजन। देखिए, जो हमारे यहाँ रेनिंग सीजन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों वो अनइवन होता है, इक्वल नहीं होता है। यह भी एक नेचुरल डिजास्टर का रूप है। हर साल इंडिया के अंदर बच्चों ये जो आपदा है आती है और बहुत ज़्यादा इससे धन और जन की हानि होती है। बहुत लार्ज साइज के अगर मानसून क्लाइमेट से इफ़ेक्ट करता है तब इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। अब बच्चों बात कर लेते हैं क्या रीजन्स हैं फ्लड आने के। ड्यू टू नो फ्लो वाटर ऑफ लेवल टू द फ्लोड एरिया। देखिए, हर जगह पे जो वाटर का फ्लो है वो अगर अपने लेवल तक है तो ठीक है। इन द रेनिंग सीजन सिटिंग विद द वाटर कटिंग द डेस्ट रूट ऑफ द लैंडेड। तो क्या होता है, जो रेनी सीजन होता है बच्चों उसमें क्या होता है, जो बहुत अधिक एक्सेस मात्रा में पानी आ जाने से जो हमारे लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग डिस्ट्रक्शंस करते हैं पॉडर्स के लिए, जंगलों को काट लेते हैं, ठीक है, ये सब भी क्या है, और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब सारे जो रीजन्स हैं बच्चों वो क्या होता है, जब हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं तब इस तरह की स्थिति का हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्टेड ऑफ फ्लड इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन से क्षेत्र जो आपको बाढ़ से प्रभावित नज़र आते हैं उनको देख लेते हैं बच्चों। इंडिया फ्लड इफेक्टेड एरिया टू डिस्ट्रीब्यूशन रन द डिटरमाइंड 90% फ्लड इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। देखिए, जो 90% इंडिया के अंदर फ्लड्स हैं वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखने को मिलता है। जो हमारी नदियां हैं आप देख लीजिए, जैसे व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब, और गंगा, जमुना, ये सभी क्या हैं, फ्लड ओरिजिनेटेड है। और इन सभी नदियों में जब एक्सेस मात्रा में पानी आ जाता है तब इनमें क्या होता है, फ्लड आता है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग जिस टॉपिक की बात कर लेते हैं बच्चों वो है ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। व्हेन अ रीजन हैड द लैच ऑफ फ्लोरा। देखिए, किसी रीजन में जो फ्लोरा है, अ ड्रॉट इट्स द पीरियड ऑफ द बिलो एवरेज द प्रिसिपिटेशन। और सूखा तब पड़ता है जब एवरेज मात्रा से भी कम उस रीजन में बारिश होती है बच्चों। रिजल्टिंग द प्रोलॉन्जेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। इससे क्या होता है बच्चों, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। वेदर एटमॉस्फेरिक सरफेस वाटर और द ग्राउंड वाटर, चारों तरफ से, चाहे वेदर की बात कर लें, सरफेस वाटर की बात कर लें, ग्राउंड लेवल की वाटर की बात कर लें, जब हर प्रकार से इसकी कमी हो जाती है तब जो है वो ड्रॉट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ड्रॉट कैन लास्ट फॉर मंथ्स ऑफ ईयर और मे बी डिक्लेयर आफ्टर द फ्यू 15 डेज। देखिए, सूखे की घोषणा एक महीने या कुछ दिनों पहले ही इसकी घोषणा गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है कि इस बार जो बारिश हो कम होने का कारण सूखा घोषित किया। क्या क्या कॉजेस है, देखिए, जो मैकेनिज्म है प्रोड्यूसिंग प्रेसिपिटेशन के वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला होता है, स्टैटिक फॉर्म होता है और इरेफेक्टिव होता है। देखिए, इसका मेन रीज़न है कि जो अनसर्टेनिटी बनी होती है, ठीक है, बारिश की, वह इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है बच्चों। आइए देखते हैं लैंड एंड वाटर टेम्परेचर क्रॉस द ड्रॉट्स ओवरऑल द टेम्परेचर। देखिए, जब बहुत ज़्यादा
टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे सूखा आने की स्थिति बढ़ जाती है, क्योंकि इवेपोरेशन के माध्यम से सारा जो पानी होता है वो भाप बन कर के ऊपर चला जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो आप देखेंगे तो जो लेटर है, जो वाटर सर्वाइव वाली चीज़ें हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिमांड इनकी होने के कारण प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है बच्चों। देखो बच्चों, ड्रॉट को मैनेजमेंट करने के लिए है हम लोगों का 2 ही लेवल है। एक तो गवर्नमेंट लेवल पे करना चाहिए हम लोगों को और एक हमें पर्सनल लेवल पे इसको करना चाहिए। अब बात कर देते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा है मैरीन स्टॉर्म्स की बात है। देखिए मैरीन स्टॉर्म्स को हम लोग साइक्लोन भी कहते हैं इंडिया के अंदर। दिस साइक्लोनिक वेरिएंट्स इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, इस तरह के जो साइक्लोनिक वेरिएंट्स है वो हमको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है। सो दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं। इन इंडिया अराइज इन द ओशियन एरिया एंड द इंडिया फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। देखिए इस तरह की जो स्थिति है वो आपको इंडिया के अंदर और बे ऑफ बंगाल के आसपास और अरेबियन सी में देखने को मिलता है बच्चों। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन प्रोड्यूस होता है समुद्र के माध्यम से, इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। जब एक कोस्टल एरिया के अंदर बच्चों एंटर करता है तो बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। इस कारण से ये क्या करता है, ये जहाँ जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होता है और एक्सेस बारिश होने के कारण, रैपिडली बारिश होने के कारण जो इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक की, मनी की और कोस्टल एरिया का क्या होता है, नुकसान होता है। मैरीन स्टॉर्म्स की बात कर लेते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए अंडर द इंटेक्ट हीट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट, जब बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर हीट पैदा हो जाता है, एयर इसके ऊपर से फ्लो करने लगती हैं, एटमॉस्फेरिक जो आपका स्टॉर्म्स है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि बच्चों किस प्रकार से जो पेंट्रेट इनर पार्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनकी क्या स्थिति चल रही है। इट डिपेंड टू हाउ हाई द टेम्परेचर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और बहुत ज़्यादा हद तक देखें तो ये जो वेस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात है, वहाँ पर किस प्रकार का जो हवाएं चल रही हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। देखिए अगर हम बैराज की बात कर लें तो ये भी साइक्लोनिक होते हैं। बहुत सारे ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको साइक्लोन देखने को, इट्स वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन इंडिया, दीज इंक्लूड्स विंटर रेन। देखिए जो हमारा विंटर सर्दियों के महीने में जो बारिश होती है बच्चों, उसको हम लोग मावट कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जो हमारी रबी की क्रॉप्स होती है बच्चों, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वरदान मांग सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से एरिया हमारे इफ़ेक्टेड हैं। देखिए मान लिया आप गुजरात को ले लीजिए, ठीक है, ये हमारा साइक्लोनिक एरिया माना जाता है। बंगाल का कुछ पार्ट है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको साइक्लोनिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है बच्चों। अब हम जिस डिजास्टर की बात कर रहे हैं वो मैन मेड डिजास्टर होते हैं, यानी कि आदमियों की गलती के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं इनको हम लोग मैन मेड डिजास्टर्स कहते हैं। जैसे फायर, देखिए तो फायर इज ह्यूमन बोर्न डिजास्टर है, ठीक है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीवन और एनुअली नुकसान होता है। इन द सेम मोमेंट्स लाइफ चेंज इनटू द केसेस, इससे क्या होता है, बहुत सारा जो जीवन है लोगों को चेंज हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर वुड नॉट टेक मैनी लाइफ्स एट द फायर टेक्स। देखिए नेचुरल डिजास्टर उतने लोगों की मृत्यु नहीं होती जितने की फायर से हो जाती है। ये सब देखिए केयरलेस यूज़ होता है पावर टूल्स का, ठीक है। जो रूरल एरिया हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फायर के लिए, क्योंकि क्रैकर्स को जला लेते हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, कहीं पर भी आग जला के छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति जो होती है बच्चों वो क्या कहलाती हैं, फायर जो मैन आदमियों की गलतियों से होता है। बहुत बार देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर शॉर्ट सर्किट्स होने के कारण भी हम लोगों को इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना करना पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग रोड एक्सीडेंट्स के नाम से जानते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज द वर्ड बेटर सर्विसेज एक्सपेंसिव। देखिए जो भी रोड्स बनाई जाती है विश्व के अंदर, वो सभी इस बात का गवाह होती हैं कि वो अच्छा सर्विस आपको बेटर प्रोवाइड कराएगी।
द नंबर्स ऑफ रोड्स एक्सीडेंट, बहुत सारे जो रोड्स हैं वो एक्सीडेंट का कारण बनता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर वे में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, रश ड्राइविंग करते हैं, रेस्कलेस ड्राइविंग कर लेते हैं, केयर नहीं करते हैं, रोड्स ख़राब होने के कारण, गड्ढे होने के कारण इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। अगर आप एक इंडिया के अंदर देखें तो 1,25,000 लाइफ रोड एक्सीडेंट के अंदर हर साल इतने लोगों की मृत्यु होती है। आइए देखते हैं बच्चों इसकी सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। अगर देखिए हमें एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो सबसे पहले हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। स्पीड को भी हमें लिमिटेड में ही रखना चाहिए। जो भी व्हीकल्स रन कर रहे हैं वो सब अपने रो में ही रन करने चाहिए। चिल्ड्रन जो बिलो एज के हैं उन लोगों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जिस टॉपिक की बात करें बच्चों हम लोग एयर क्रैश के बारे में। देखो एरोप्लेन है द लिमिट्स द जियोग्राफिकल डिस्टेंस। एरोप्लेन इसलिए हैं कि इनकी जो लिमिटेशन होती है बच्चों जियोग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ऑल ट्रेवल फैसिलिटी मूव्स वर्ड स्मॉल बट द एरोप्लेन है द फार। बाकी देखिए विश्व में जितनी भी फैसिलिटी है वो स्मॉल है, लेकिन एरोप्लेन जो है बहुत फास्ट और इसको हमें सेफली एडॉप्ट करने की आवश्यकता है। द फ्यू सीक्रेट्स द नेग्लेंस मैनी लाइफ ऑफ द थाउजेंड। देखिए कुछ लोगों की गलती से कई हज़ार लोगों की ज़िंदगियां समाप्त हो जाती है। एरोप्लेन इज द टेक्निकल फॉल्ट। देखिए यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट है एयरप्लेन के अंदर एट द दिस टाइम द सिक्योरिटी, उस समय का सिक्योरिटी है हाईजैक कर लेते हैं, टेररिस्ट आ जाते हैं, अटैक हो जाता है और इससे क्या होता है मानव जीवन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आइए देखते हैं सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। देखिए जब भी आप यात्रा करें तो आपका हेल्थ प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो भी ट्रैवलर हैं उनको आपस में ज़्यादा लाइट एक तरह से कह लीजिए फाइट नहीं करना है। सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी जब भी हो तो आप लोगों को डोर ओपन करना चाहिए। ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए बच्चों, और सेफली आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको हमें फॉलो करना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर हम आपको रोड एक्सीडेंट्स के बारे में रेल एक्सीडेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों।